उत्पत्ति अध्याय 14। अब्राम का लूत को छुड़ाना। शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अरयोक और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोयीम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोईम के राजा शमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दिम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए और अशतकोरोत्कनम में रपाइयों को और हाम में जुजियों को और शाबे कियरतोम में एमियों को और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एलपारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनमिशपात को आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमेरियों को भी जीत लिया जो हससोन तामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दिम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पाँति बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोयीम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अरयोक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पाँति बांधी। सिद्दिम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन को भागकर बच निकला था, उसने से जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरिन मम्रे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। मलिकिसिदक का अब्राम को आशीष देना। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शाबे नामक तराई में
जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकी सिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, जो धन्य हो तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न ज्योति का बंधन, न कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख ले।